नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, आज जिस चीज़ की बात करनी है वो आप सबको पता है और हमारा जो एक मुहिम है, आंदोलन है ट्विटर पर, वो शुरुआती तौर पर बहुत अच्छा रहा। आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा रहा और आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से सरकार हमारी हर एक मुहिम को नज़रअंदाज करना चाहती है। यानी अब उसके पीछे आप देख सकते हैं, शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा कि पीएमओ का जो ऑफिशियल यूट्यूब का जो चैनल है उस पर कमेंट सेक्शन, लाइक व डिसलाइक सेक्शन को डिसेबल किया गया। यानी ये कहा जा सकता है कि सरकार अपनी इस बुराई को स्वीकारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब उस पर लीपापोती करने के पीछे पड़ गई है। तभी तो कमेंट सेक्शन बंद करना। अगर कमेंट सेक्शन ओपन होता तो ये कहा जा सकता था कि सरकार हमारी बातों को सुन रही है और उसको कहीं ना कहीं दूर करेगी। तो इसके लिए हमारी तो सरकार से सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, इससे हमसे मतलब नहीं। सरकार आपकी हो, किसी और की हो, इससे किसी भी अभ्यर्थी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार सिर्फ अभ्यर्थी के लिए वही है जो नौकरी दे, पहली चीज। दूसरी चीज, साफ और सुनियोजित परीक्षाएं कराए। तीसरी चीज, प्राइवेट सेक्टर्स में भी वो खुद से बूम लाए, स्टार्टअप वो खुद करे। और स्टार्टअप यदि सरकार नहीं करेगी तो आम जनमानस के बस की बात नहीं है। तो इस तरीके से हमारे और आपके जो आवाज़ हैं उसको दबाने की कोशिश सरकार खुद कर रही है। इसके पीछे आपके जो प्रिय गुरुजन हैं उनको आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ भी किया जा सकता है। यह डर है, भय है। इसलिए अगर आग लग चुकी है, लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से आपका प्यार और मोहब्बत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है वो एक गुणित अनुपात में ही बढ़ता रहे। ऐसा ना हो कि पैरेलल में बढ़े। जिस तरीके से बढ़ रहा है ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़े। तो इसमें सबको सफलता मिलेगी, हमको सफलता मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, सभी को सफलता मिलेगी। और हमारी आपकी जो मुहिम है वो रंग लाएगी। चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे वो आपका किसी भी प्रकार की सेंट्रल जो भी बैंक्स हैं, और सब के लिए ये बिल्कुल रंग लाएगा। जिस तरीके से सरकार आपके और हमारे जो भी मुद्दे हैं उसको नज़रअंदाज कर रही है, अगर वो फिर खुद से उसको अपने मुद्दे समझेगी तो हमें आपको शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको ये कहेगा कि हमें किसी पार्टी से परहेज है। किसी भी पार्टी से कोई परहेज नहीं है। किसी भी पार्टी से कोई परहेज नहीं है। सारी पार्टियां समान हैं। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। लेकिन एक चीज अच्छा था, पिछली सरकारों में हमारी चीजें ज़्यादा दुरुस्त इसलिए थी क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा आती थी। तो सरकार को भी पैरेलल में चलना पड़ेगा। सरकार हो तो सरकार में विश्वास करो, सरकारी तंत्र में विश्वास करो। या तो आप खुद को भी सरकार ना कहो, भारतीय प्रतिभूति ना कहो। आप खुद तो सरकारी हैं। 2026 के बाद में फिर से जो एमपीज और एमएलएज हैं उनकी संख्याएं बढ़ेंगी जनसंख्या के हिसाब से, और जिसकी जनसंख्या बढ़ रही उसकी रोजगार घटेगी। ये कौन स्वीकार करेगा? इसलिए हमारा मानना है, खुद व्यक्तिगत मानना है कि सरकार हो तो सरकार में विश्वास करना सीखो। रही बात प्राइवेट जॉब की, प्राइवेट जॉब्स में सिक्योरिटी हो तो कौन नहीं करना चाहेगा। कम तो हो गई सारी सबकी इस कोरोना काल में सैलरी बंद तो हो गई, कौन देखेगा?
इस तरीके से हाथ ऊपर कर लेने से सरकार नहीं कही जाती। सरकार वही होती है जो इस तरीके से हाथ अपनी जनता पर बनाए रखे, आशीर्वाद बनाए रखे। अगर आपका आशीर्वाद जो है जनता पर नहीं रहेगा तो जनता का आशीर्वाद जो पंचवर्षीय योजना के बाद एक बार आता है वो मिलने वाला आपको नहीं है। आपको नहीं पता है कि युवाओं ने कितना त्याग किया है। आपको जितने भी दाढ़ी वाले लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, कोई भी हो, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, सब युवाओं की देन है। और जो वोट ईवीएम पर प्रेस होता है वो उंगली से प्रेस होता है, प्रेस के माध्यम से प्रेस नहीं होता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा। मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जो भी मांग है युवाओं के, आपने जो ईडब्ल्यूएस का झुंझुना दिया उसमें डंडी लगाइए, एज और फी रिलैक्सेशन दीजिए। आपको देना पड़ेगा या तो उसको वापस लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी में जो आपने बैंक्स मर्ज किए उस हिसाब से आप स्टाफ बढ़ाइए, जॉब क्रिएशन करिए, प्राइवेट में भी करिए, सरकारी में भी करिए। एक संभाव्यता और समानता का पैरेललिटी से चलती है सरकार। आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। एक नेता आएगा, बैठेगा और उसके बाद कहेगा मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। तैयारी करने वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है और वो पढ़ लिख करके जाता है। आपके बगल में आईएएस की जमात होती है, इसलिए आप सरकार चलाते हो। नहीं तो आपको क्या पता कौन सा जो है अमेंडमेंट आप कर रहे हो, आपको क्या पता। आप इस तरीके से कैसे आप कह सकते हैं कि जो भी तैयारी कर रहा है बेरोजगार व्यक्ति दलाल है। ये गलत चीज़ें हैं, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और दुनिया में कोई भी गलती हो उसकी हर चीज़ की प्रायश्चित बनी है। इसलिए सरकार अपनी गलती को यदि सुधारेगी तो वास्तव में ये चीज़ें सबके अंडर कंट्रोल होगी और युवा फिर से वही सानिध्य दिखाएगा। अदरवाइज युवा एकदम सरकार के विपक्ष में है और इसलिए ये सरकार के विपक्ष में, किसी पार्टी के विपक्ष में नहीं, सरकार की नीतियों के विपक्ष में, किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं। जो छात्र होता है उसके लिए पार्टी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, सिर्फ सरकार और छात्र की लड़ाई है। सरकार छात्र की बात माने, छात्र सरकार की बात मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ों को आगे बढ़ाइए, मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए। यही हमारी जो है हमारे सभी साथियों से, प्रिय साथियों से विनम्र निवेदन है। और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।